सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ दें। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया, फैसले देने वालों को सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ा करें। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल। बानी PTI का हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा पार्टी पर पहले ही पाबंदी थी, इससे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी के सरबराह भी जेल में हैं। मरियम नवाज कहती हैं जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब इनके केसेस खत्म किए गए। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत से ऐवान सदर का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। इस मखसूस एलीट तबके ने अपने मफादात के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया। यही एलीट तबका मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहता। बानी PTI पर गिरफ्तारी के वक्त भी तशद्दुद किया गया। बानी PTI को जहर दिया गया और फायरिंग भी की गई। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल में लाया जाता था। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। अपने लोगों से कहा कि अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में बानी चेयरमैन को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। बानी चेयरमैन को अटक जेल में जहां रखा गया वहां पर गलाजत थी, खाने को कुछ नहीं देते थे। बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं, पता नहीं जिंदा रहूंगी या नहीं। जहर देने की दरखास्त अदालत में है, इस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। इद्दत केस में बर्रियत पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बाहर निकली तो नैब वालों ने कहा कि आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर हलफ दे सकती हूँ, सबूत कहां से लाऊं? हलफ देने को तैयार हैं। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी हैं। मुकदमात बनाने वाले हलफ लें, ये मुकदमात झूठ पर मबनी नहीं। बानी PTI अहलिया को सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बार बार मना करते रहे। सहाफियों के एहतजाज पर बानी PTI खामोश होकर वापस चले गए। मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। नजरसानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस्तीफे के लिए दबाव में इजाफा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी ने मुश्तरका तौर पर दायर की। शिकायत में मौक़िफ़ अपनाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी तौर पर तैनात ब्यूरोक्रेसी को RO और DRO तैनात किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इक़दाम से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुतासिर हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। इनके खिलाफ आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए। मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। अपील तैयार करने के लिए सेनेटर फारूक नाइक को हिदायत जारी। अपील आइंदा हफ्ते दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत शरीक। नून लीग की लीगल टीम की नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मखसूस सीटों के फैसलों और इत्तेहादी जमातों से राबतों समेत अहम उमूर पर मुशावरत। इजलास में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने के उमूर पर भी गौर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे पर डेडलॉक। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम के नाम पर बजिद। हुकूमत मनसब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने के फैसले पर कायम। हुकूमत का एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 4 नाम देने का मौका फराहम करने का
फैसला चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर को दोबारा खत लिखा जाएगा। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं पीटीआई को मनसब चाहिए तो 4 नाम फराहम करना होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक नाम पर बजिद है, इसीलिए तयनाती में ताखीर हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्या के इज्जत का कानूनी नोटिस में कहा कि गवर्नर KPK ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत के इल्जामात मन घड़त हैं। गवर्नर 7 दिन के अंदर वजाहत करें, मीडिया के जरिए मुआफ़ी मांगे। बसूरत दीगर वज़ीर आला की साख को नुकसान पहुंचाने पर गवर्नर 1000 मिलियन जुर्माना अदा करें। आईनी फॉरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना पार्लिमानी रवायात के बरक्स, इन्हें सियासत की नजर न करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जुडिशल कमीशन के नाम उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत को सियासी शोबाबाजी करार दे दिया। कहा एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया। जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजों की तैनाती की मंजूरी दी। खत लिखना सिर्फ सियासत है। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। इस्लामाबाद IT पार्क के जरिए 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे के मुआयने के मौका पर गुफ्तगू। कहा IT पार्क पर लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। मंसूबा इस खित्ते में रोल मॉडल होगा। यहाँ 120 दफातर होंगे। बिजनेस सपोर्ट सेंटर भी IT पार्क में कायम होगा। तालीमी इदारों और माहिरीन के साथ इस IT पार्क का करीबी राबता होगा। वज़ीर आज़म का मंसूबे के लिए जनूबी कोरिया की हुकूमत के ताउन का शुक्रिया। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी अहदाफ में तब्दीली की वजह बनी। रवा माली साल हुकूमत की खालिस आमदन में 1258 अरब रुपए कमी का इम्कान। माली खसारा बढ़कर 9758 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। मकामी और बैरूनी कर्ज से खसारा पूरा होगा। हुकूमती आमदन 10,377 अरब से कम होकर 9,119 अरब रहने का तखमीना। स्टेट बैंक का मुनाफा 2,500 अरब के बजाय 1,258 अरब रुपए तक महदूद होने का इम्कान। रवा साल कर्ज बिलहाज GDP की शरह 64% रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बनु वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने बनू में जारी सूरत हाल का नोटिस लिया। कमीशन शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुश्मन अनासिर हालात खराब करने की ताक में बैठे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर को अमन खराब करने का मौका नहीं देना चाहिए। हर इलेक्शन में धांधली का ढंडोरा पीटा जाता है। आवाम खड़े हो जाएं, हुकूमत घुटने टेक देगी। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा हम IMF के गुलाम हैं, हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। इन हालात में सियासी निज़ाम के जरिए इस्लामी निज़ाम का लाना मुश्किल। दुनिया में इनकलाब सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आवाम के जरिए आते हैं। हालात ऐसे हैं, हर शख्स में मायूसी फैल रही है। कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं। सवाल यह है गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है। कौम इंतजार में है, ऐसे हुक्मरान आए जो हमारे दुखों का मदावा करें। जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही एक केस सुनने चाहिए। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। मरियम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। ATC लाहौर में फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ जलाओ के मुकदमे की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल न हुई तो मैं कानून के मुताबिक फैसला कर दूंगा। फवाद चौधरी और दीगर के बुरी जमानतों में 7 अगस्त तक तौसी।
इन 127 अतातारण की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अनवार हुसैन 22 जुलाई को दरखास्त पर समाअत करेंगे। मलिक जहीर अब्बास ने अतातारण की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। आजम खान के बयान पर जराह मुकम्मल। बानी पीटीआई के वकील ने जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जुज़वी जराह की। बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जराह करेंगे। उसूल तय किया कोई हज और जज इस्तीफा देकर एहतसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सहमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दिया। अदालत में अहम मुकदमात की समाअत हुई। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक में महरूम रखने पर एक्शन लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला। ताहयात नाअहली के फैसले को खत्म किया गया। इस अरसे के दौरान 3000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान में कारोबारी हालात बेहतर हो रहे हैं। अफवासास फैक्ट्रियां सिर्फ लोगों के जहन खराब करती हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुआशी आशारिय मस्बत समत में गामजन है। मुल्क दुश्मन शोर मचाते रहेंगे, मुल्क तरक्की करता रहेगा। बैरूनी सरमायाकारी से मईशत मजबूत होगी। मुआशी मजबूती मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। चचा और भतीजी के दिन गिने जा चुके, दोनों को मुसल्लत करने वाले भी मुल्क पर रहम करें। आपको कैदी नंबर 804 का डर है, इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्या मरीम नवाज समझती हैं आपको आवाम ने मुंतखब किया है? मोहतरमा ने फरमाया हम 5 साल से पहले नहीं जाएंगे। पिछले 2 साल के निगरान हुकूमत भी आप ही की थी। आप इदारों पर हमला कर रही हैं। अतातारण को 3 करोड़ वोट लेने वाली पार्टी पर पाबंदी की बातें जेब नहीं देती। हम जल्द महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। 9 मई के फसादियों का साथ देने वाला इनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। अब किसी गैर आईनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा शहादा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। 9 मई के फसादियों और दहशत गर्दों के मुल्क और सियासत के लिए कोई जगह नहीं। जिन लोगों ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया करने के लिए हर साजिश की, इनको निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए। जो जमात मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी, उसका वजूद ही नाकाबिले बर्दाश्त है। पंजाब हुकूमत का 2 दर्जन से जायद पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात करने का फैसला। फहरिस्त वज़ीर आला पंजाब को पेश। मरियम नवाज पार्लिमानी सेक्रेटरीज के बारे में जल्द फैसला करेंगी। ज़राए के मुताबिक पार्टी में इख्तलाफात खत्म करने के लिए कुछ नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमात के अफराद को भी शामिल करने की पेशकश की जाएगी। पाकिस्तान का 7 बड़े शोबों में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों को मदऊ करने का फैसला। चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों में जॉइंट वेंचर के लिए हिकमत अमली तैयार। चीनी कंपनियों के इश्तराक से तिजारत में $1 अरब इजाफा मुतवक्के। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल की ज़ेर सदारत पाक चीन तिजारत के हवाले से इजलास। अब्दुल अलीम खान की सरमायाकारी बोर्ड को तफसीलात तैयार करने, खारिजा, तिजारत, सनत और पैदावार, फूड सिक्योरिटी, मैरीटाइम वजारतों को ऑन बोर्ड लेने की हिदायत। कहा चीनी कंपनियों के लिए बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। बांग्लादेश, भारत, वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में सरमायाकारी ज्यादा पुरकशिश है। जाम कमाल की वजारत तिजारत को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल ताउन और मुश्तरका काविशों की हिदायत। हुकूमती पॉलिसियों को बैनुल-अक़वामी मेयार से हम आहंग करने के लिए थिंक टैंक कायम करने का फैसला। MP1 स्केल में 5 और MP2 स्केल में 7 माहिरीन की तकर्री की जाएगी। माहिरीन की तकर्री के लिए शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। थिंक टैंक वजारतों की पॉलिसियों का तज्जिया करके अपनी माहिराना राय देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कोपेमा नाइला कियानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नाइला कियानी को दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी सर करने पर मुबारकबाद पेश की। कहा पाकिस्तान में खवातीन हर शोबे में गराकदर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हुकूमत बासलाहियत खवातीन को यकसा तरक्की के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नाइला कियानी ने वज़ीर आज़म को कोपेमाई के शोबे में खुसूसी तरबियत,
हुनर और पेशा वराना तालीम के हवाले से तजावीज़ भी पेश की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। मलिर, कायदाबाद, गुजरे, क्लिफ्टन, गुलशन हदीद, लांढिया और कोरंगी में बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं छा गई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर भी तेज बारिश हो सकती है। वजारत तालीम का इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का फैसला। तर्जुमान वजारत तालीम के मुताबिक अगले 2 माह में 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। मंसूबा रवां साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मंसूबे का मकसद बिजली की लागत को कम करने और पायदारी को फरोग देना है। रेलवे पुलिस एहलकार मिलत एक्सप्रेस में खातून की हलाकत का जिम्मेदार करार। CMI जमशेद चीमा और ट्रेन मैनेजर भी जिम्मेदार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। 17 अप्रैल को फैसलाबाद जाने वाली मिलत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद किया गया था। खातून चलती ट्रेन से गिरकर जाँ बहक हो गई थी।